तो यार जैसा कि अब हम जानते हैं कि ऑफिशियली डेयरडेविल अब एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और हाल ही में डेयरडेविल बर्न अगेन का सीरीज चालू हुआ है जिसके 2 एपिसोड आ चुके हैं जो मार्वल की स्टूडियो के अंदर बने हैं। पर सवाल है कि इस शो की टाइमलाइन कहां से शुरू होती है और जो नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के 3 सीजन आए थे वो एमसीयू के टाइमलाइन में कहां फिट बैठती है, जिसका जवाब आपको मेरी इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ मिल जाएगा। तो वीडियो के इन तक बने रहना दोस्तों, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन एमसीयू के टाइमलाइन में कहां फिट होता है। तो ऑफिशियली शो अगाथा ऑल अलोंग के तुरंत बाद शुरू होता है लेट अक्टूबर 2026 में, जो सीधा न्यूयॉर्क सिटी मेयोरल इलेक्शन की तरफ ले जाता है अर्ली नवंबर 2026 में। मतलब फिस्क न्यू ईयर्स डे 2027 को मेयर की शपथ लेता है, बिल्कुल सही टाइम पे तबाही मचाने के लिए। अब जरा बड़ा सोचते हैं, वेनिसा ने मेंशन किया था कि फिस्क कुछ साल के लिए गायब था जब ईगो ने उसके सर पे गोली चलाई थी, जो एक्चुअली हॉकाई के टाइमलाइन से मैच करता है जो क्रिसमस 2024 में आई थी। इसका मतलब फिस्क लगभग 2 साल छुपा रहा फिर अपनी धमाकेदार वापसी किया। ये फॉगी की मौत भी समझाता है जो हुआ लेट अक्टूबर 2025 को, क्योंकि सी हल्क में मैट अभी भी डेयरडेविल के तौर पे एक्टिव और खुश था, जो सीरीज हमें समर 2025 में देखने मिली थी। इसका मतलब फॉगी की मौत उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी जिसके बाद उसने अपना मास्क उतार दिया। बस एक छोटी सी टाइमलाइन की गड़बड़ है कि ईगो जून 2025 में खत्म होता है, लेकिन जब तक फिस्क अपनी म्यूरल की अनाउंस करता है तब नवंबर 2026 हो चुका होता है, पूरा 1.5 साल बाद। इन रियलिटी में न्यूयॉर्क सिटी म्यूरल इलेक्शन नवंबर 2025 में होना चाहिए था, 2026 में नहीं। पर ब्रेव न्यू वर्ल्ड की वजह से हमें पता है कि ब्लिप ने शायद इलेक्शन शेड्यूल को बिगाड़ दिया। तो एमसीयू लॉजिक बस ठीक ही है। और अब बात करते हैं कि डेयरडेविल सीजन 3 और बॉर्न अगेन के बीच क्या क्या हुआ जिसके बारे में हमें कहीं नहीं बताया गया। तो ये रहा डिटेल आपके सामने। तो देखो, फिस्क नवंबर 2017 में डेयरडेविल के सीजन 3 के एंड पे जेल चला जाता है। मैट उससे वादा करता है कि अगर फिस्क जेल में रहता है और अपनी इलीगल एक्टिविटीज बंद कर देता है तो वो वेनिसा के पीछे नहीं जाएगा। पर किसी तरह ब्लिप के दौरान फिस्क जेल से निकल जाता है और अपनी पुरानी ट्रैक सूट गैंग को वापस बुला के अपनी क्राइम एम्पायर फिर से खड़ा करता है। मैट भी ब्लिप से बच जाता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो वेनिसा के पीछे क्यों नहीं गया जैसे उसने वादा किया था। तो इसका सबसे ज्यादा पॉसिबल थ्योरी यही है कि वेनिसा ब्लिप में गायब हो गई थी और फिस्क ने इसके दौरान भागकर आजादी ले ली थी। अब 2021 में फिस्क रोनिन को टिप देता है कि वो विलियम लोपेज जो कि ट्रैक सूट का लीडर था उसको मार दे, शायद इसलिए ताकि क्लिंट उसके पीछे ना पड़े। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि माया ट्रैक सूट की नई लीडर बन जाती है और रोनिन से बदला लेना चाहती है। फिस्क माया को उसकी पहली ऑफिशियल मिशन पे भेजता है और मैट उसे रोकने की कोशिश करता है। 2 साल बाद ब्लिप रिवर्स हो जाता है और 1 साल के बाद दिसंबर 2024 में हॉकाई के इवेंट्स होते हैं, जो इस बात पे खत्म होता है कि माया अपने बाप की मौत की सच्चाई जानकर फिस्क की मुंह में गोली मार देती है। फिस्क छुप जाता है अपनी रिकवरी के लिए और तब तक वेनिसा उसकी क्राइम एम्पायर संभाल लेती है। वो पूरे बिजनेसेस को एक लीगल एंटरप्राइज की तरह चलाकर प्रॉफिट्स को लीगलाइज कर देती है। उसके 6 महीने बाद मई 2025 के एंड में फिस्क माया को ढूंढने ओक्लाहोमा जाता है और उससे माफी मांगता है। माया उस पर अपनी हीलिंग पावर यूज करती है और उसे उसका असली रूप दिखाती है जो उसको डीपली इफेक्ट करता है। फिस्क अपने तरीके बदलने का डिसीजन लेता है ताकि वो अपने पुराने मॉन्स्टर वाली इमेज को छुपा सके और एक बेहतरीन लेगेसी छोड़ सके। 1 महीने बाद जुलाई 2025 में मैट नए सूट बनाने एले जाता है और सी हल्क से मिलता है। फिर 3 महीने बाद अक्टूबर 2025 के एंड में बुलदाई फॉगी को गोली मार देता है और मैट डेयरडेविल बनना छोड़ देता है। उसके 1 साल बाद अक्टूबर 2026 में फिस्क न्यूयॉर्क सिटी वापस आता है मेयर का दावेदारी रखने के लिए जरूरी सिग्नेचर्स लेके। लोग उसे एक मसीहा की तरह देखने लगते हैं जो उनका शहर बचाने आया है। उसके खुद के पुराने काले क्रिमिनल्स रिकॉर्ड रहने के बावजूद कुछ दिनों बाद वो इलेक्शन जीत जाता है और फिर 2 महीने बाद 1 जनवरी 2027 को वो ऑफिशियली तरह से मेयर बन जाता है और अपना टर्म स्टार्ट करता है।
बॉर्न अगेन का बाकी हिस्सा ईयरली 2027 में होता है और मार्च 2027 तक जा सकता है, क्योंकि एक सेट फोटो में मार्च 2027 का डेट दिखा था। ये अभी भी ब्रेव न्यू वर्ल्ड के इवेंट से पहले होता है, जो मिड लेट अप्रैल 2027 में सेट है। तो यार आई होप आपको डेयरडेविल के इवेंट्स की टाइमलाइन अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ हाँ तो कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।